हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ना। रिलेशन एंड फंक्शन आपको कहाँ मिलेगा? रिलेशन एंड फंक्शन आपको 12th की स्टैंडर्ड की मैथ्स की बुक में पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों रिलेशन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले फंक्शन के बारे में स्टडी कर लेते हैं क्योंकि हमने रिलेशन पढ़ना है, रिलेशन की वीडियो में बना हुआ है। तो फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों फंक्शन के अंदर ये है कि फ़ंक्शन क्या होता है। फ़ंक्शन किसको बोलते हैं कि जो एक इनपुट के लिए एक आउटपुट जनरेट करेगा। समझो एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, हमको मालूम है, हमने पहले पढ़ा है 9th में 8th में पढ़ा है हमने। एफ ऑफ एक्स अगर हमारे पास 3x + 2 है, ठीक है, तो मैंने इसके अंदर x जगह पे 1 रखा, तो एफ ऑफ 1 क्या आएगा बच्चों हमारा 3 × 1 3 + 2 कितना आएगा हमारा 5। एफ ऑफ 2 कितना आएगा 3 × 2 6 + 2 6 + 2 8। ठीक है, इस तरीके से हमारे अलग अलग नंबर आते रहेंगे। एफ ऑफ 3 रखेंगे तो 9 + 2 11 आ जाएगा। इस तरह से नंबर चलते रहेंगे। सही है, तो यहाँ पे बच्चों हमारे जो नंबर बन रहे हैं, राइट, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर अलग अलग इनपुट दे रहे हैं, तो हमको अलग अलग आउटपुट मिल रहा है। हर एक इनपुट के लिए एक आउटपुट मिल रहा है। इनपुट ये है, इनपुट है, ये आउटपुट है, इनपुट है, आउटपुट है, इनपुट है, आउटपुट है, मिल रहा है, इसको बोलेंगे फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन हो गया ना। फंक्शन के अंदर बच्चे पहला ये है कि ये जो 1 2 3 हमने लिखा ना, 1 2 3 लिखा ना, तो अगर हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस हैं, मल्टीपल इनपुट्स हैं, बहुत सारे इनपुट रखने हैं, ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर, इनपुट्स बिलोंग्स टू रियल नंबर अगर हमें रखने हैं, इनपुट बिलोंग्स टू रियल नंबर अगर हमें रखने हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसका एक सेट बनाएंगे, सेट बनाएंगे इसका, और इस सेट को हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? डोमेन। सेट ऑफ इनपुट्स, इनपुट्स के सेट को हम क्या बोलते हैं? डोमेन। इनपुट है ना, आई मतलब इनपुट है, आई मतलब इंटीजर्स को समझ में आ रहा है, नीचे से से भी दिखाते हैं, ऐसे भी दिखाते हैं। तो आई क्या है हमारा? इनपुट्स है। इनपुट्स के सेट को इनपुट सेट बोलेंगे इसको, इनपुट सेट। इनपुट के सेट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? डोमेन। ठीक है, अब उसके बाद है इनपुट। इनपुट तो हो गया, आउटपुट्स भी आ रहे हैं, जितने इनपुट दे रहे हैं उसके हिसाब से आउटपुट भी आ रहे हैं। तो हम आउटपुट्स के इसको हम डिनोट करते हैं आर से। आउटपुट्स के सेट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रेंज। ये क्या है? आउटपुट सेट है, आउटपुट का सेट है। सेट ऑफ आउटपुट को हम क्या बोलते हैं? रेंज। ठीक है, सेट ऑफ इनपुट, सेट ऑफ आउटपुट समझ में आ गया। डोमेन और रेंज किसको बोलते हैं? इनपुट कितने दे रहे हैं वो हो गया हमारा डोमेन, जितने आउटपुट्स आ रहे हैं वो क्या हो गया? हमारा रेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं आगे। तो बच्चों अब फंक्शन के अंदर कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं, जैसे कि 1 to 1 फंक्शन। इसमें टाइप्स ऑफ देखते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन इसमें। टाइप्स में पहली टाइप है 1 to 1 फंक्शन। ठीक है, 1 to 1 फंक्शन में क्या होता है बच्चों? 1 to 1 फंक्शन में क्या होता है कि हर एक इनपुट के लिए सिर्फ एक आउटपुट होता है। हर एक इनपुट के लिए सिर्फ एक आउटपुट होता है। फॉर वन इनपुट वन आउटपुट, वन इनपुट वन आउटपुट। जैसे कि ये ऊपर के केस में होता है, राइट, हमें 1 रखा तो 5 मिला, 2 मिला तो 8 मिला, 3 रखा तो 11 मिला, इस तरीके से। तो हर एक इनपुट के लिए सिर्फ एक ही आउटपुट होता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों? 1 to 1। समझ में आ रहा है? 1 आउटपुट 1 इनपुट 1 आउटपुट, 1 to 1 इनपुट 1 आउटपुट। ठीक है, अब यहाँ पे मेनी टू वन फंक्शन बोलते हैं। अब मेनी टू वन फंक्शन का क्या मतलब है? मेनी टू वन फंक्शन में ऐसा होता है कि जब इनपुट के 2 एलिमेंट, 2 या 3 एलिमेंट, इनपुट के 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट, अगर हमने एक एलिमेंट रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा, तो आउटपुट हमको एक ही नंबर मिल रहा है, सेम नंबर पे जा रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? मेनी टू वन फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? मेनी टू वन। देखो, मेनी टू वन, बहुत सारे मिलके कहाँ जा रहे हैं? एक पे जा रहे हैं। ठीक है, मेनी टू वन समझ में आया? बहुत सारे मिलके कहाँ जा रहे हैं? एक पे जा रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग एक साथ आ जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हो? किसी एक नंबर पे जा रहे हैं। मतलब मल्टीपल इनपुट्स के लिए एक ही आउटपुट। लेकिन मल्टीपल में कौन आता है? वन को तो हम मेनी नहीं बोलते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी फंक्शन के अंदर एक या 2 या 2 से ज़्यादा अगर हमने इनपुट डाले और हमको आउटपुट सेम मिल रहा है, आउटपुट कैसे मिल रहा है? हमको वही आउटपुट आ रहा है जो हमने 1 रखने पे आया था, 2 रखने पे आया था, 3 रखने पे आया था, सेम आउटपुट आ रहा है, सेम आउटपुट आ रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? मेनी टू वन फंक्शन बोलेंगे। हाँ, हम इसकी एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे आगे, ये तो समझ लो। ठीक है, मेनी टू वन फंक्शन बोलेंगे हम इसको। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं साइन थीटा की। चलो साइन थीटा की साइन थीटा मेनी टू वन फंक्शन है। कैसे? देखो, अगर मैंने थीटा की जगह पे 0 रखा, थीटा की जगह पे अगर मैंने 0 रखा तो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है? साइन 0 कितना होता है? 0। ठीक है, सिमिलरली मैंने थीटा की जगह पे पाई रखा तो क्या मिल रहा है मेरे को? 0। थीटा की जगह पे मैंने 2 पाई रखा
तो क्या मिल रहा है मेरे को 0, 3 पाई रखा क्या मिलेगा 0। इस तरीके से बच्चों हम मल्टीपल इनपुट्स दे रहे हैं, 0 थीटा 0 दिए तब भी 0 मिला, थीटा पाई दिए तब भी 0 मिला, थीटा 2 पाई दिए तब भी 0 मिला, थीटा 3 पाई दिए तब भी 0 मिला। तो साइन थीटा क्या है, मेनी टू वन फंक्शन है। क्या है बच्चों, मेनी टू वन फंक्शन, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पास ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, आपको एक बात बतानी रह गई, वन वन फंक्शन का दूसरा नाम बच्चों इंजेक्टिव फंक्शन भी है, ठीक है। वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। और अब हम पढ़ेंगे ऑन टू फंक्शन, तीसरी टाइप है इसकी ऑन टू, ठीक है। ऑन टू फंक्शन, तो बच्चों ऑन टू को हम बोलते हैं सर्जेक्टिव, ऑन टू को हम क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव। देखो 1 1, ठीक है, इंजेक्शन एक इंजेक्शन एक ही आदमी को चलता है, समझने के लिए समझो, इंजेक्टिव कैसे याद रखना है, एक इंजेक्शन एक ही आदमी के लिए काम करता है। एक सिरिंज जो होती है ना, सिरिंज हॉस्पिटल में जो दी जाती है, एक इंजेक्शन बोलते हैं उसको, एक इंजेक्शन एक ही आदमी के लिए काम करता है। तो क्या हो गया 1 to 1 इंजेक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन है, तो हम इसको समझने के लिए समझेंगे इंजेक्शन के लिए, ताकि आपको याद रहे, भूले नहीं। ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव, ठीक है, ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव। अब इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर ये होता है, इसके अंदर क्यू के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो उसकी हर एक की इमेज पी में होनी चाहिए, प्री इमेज। अब प्री इमेज क्या है, इमेज क्या है, अब देखो 1 1 में कैसा था, 1 1 में कैसा था भाई, हमको क्या होना, बस इसका हम इनपुट दे रहे हैं तो हमको ये आउटपुट मिलना, बस बाकी तुम्हारे पास कितने भी एलिमेंट। अब जैसे हमने यहाँ पे 1 दिया था तो हमको कितना मिला 5। अब 5 से पहले नंबर नहीं होंगे क्या, बिल्कुल होंगे, 0 1 2 3 4 से पहले भी नंबर होंगे। फिर हमने 2 दिया तो हमको क्या मिला 8। 5 के बाद नंबर नहीं होंगे क्या, 6 7 नहीं होंगे क्या, होंगे, बिल्कुल होंगे। अब हम 8 मिला, 8 के बाद हमने 3 दिया तो हमको क्या मिला 9 10, 2 नंबर यहाँ के गायब हो गए। तो हमको इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब हमको नहीं है कि भाई हमारे पास आउटपुट में कितने नंबर अभी आने बाकी हैं, कितने एलिमेंट, जो आउटपुट का जो डोमेन का जो सेट है, सॉरी आउटपुट जो सेट है, दैट इज़ रेंज जो है, रेंज के अंदर कितने एलिमेंट बच रहे हैं, मतलब नहीं, बचने को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे डोमेन के अंदर कोई एलिमेंट ऐसा बचना नहीं चाहिए कि जिसके ऊपर कोई एलिमेंट का आंसर ना आया हो, ठीक है। अब सर्जेक्टिव की जहाँ तक बात करेंगे तो बच्चों सर्जेक्टिव में कैसा है, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, सर्जेक्टिव बोलूँगा आपको याद रहने के लिए। ऑन टू में कैसा है, ऑन टू में ऐसा है कि जो आउटपुट में जितने भी एलिमेंट हैं, आउटपुट में जितने भी एलिमेंट हैं सबकी इमेज, सबकी प्री इमेज बोलो तो सबके लिए कोई ना कोई इनपुट, सबके लिए कोई ना कोई इनपुट आपको, सबके लिए कोई ना कोई इनपुट आपको सेट ऑफ इनपुट में होना चाहिए। हम उसको क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। तो कैसे हैं, जैसे समझो क्या बोलेंगे हम, हाँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसके बारे में, एवरी आउटपुट एलिमेंट should have input, हर आउटपुट एलिमेंट के लिए क्या होना बच्चों अपने पास, यानी कि एक इनपुट होना चाहिए, ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद आता है बाइजेक्टिव फंक्शन। इसके बारे में मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ये देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है ना, मैं 2 वेन डायग्राम बना देता हूँ आपको समझने के लिए। ऐसी वेन डायग्राम है, समझो ये अपना रेंज है, ये अपना क्या है, डोमेन है, ठीक है। डोमेन क्या होता है बच्चों, अपना इनपुट होता है ना। तो अब रेंज के अंदर मैंने 4 ही एलिमेंट लिखूंगा, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 सॉरी। और इधर मैं लिखूंगा 1 2 3 4, यही लिखूंगा, चलो ठीक है। और यहाँ पे लिखूंगा मैं 5 भी लिखूंगा आपको समझने के लिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 की इमेज 1 बनी है, 2 की इमेज 2 बनाया, 3 की इमेज 3 बनाई, 4 की इमेज 4 बनाई, अब 5 बच गया, ठीक है, 5 बच गया, बचने दो। अब यहाँ पे क्या बचा ना, यहाँ पे ये जो रेंज वाले जितने भी एलिमेंट हैं हम इसको बोलते हैं इमेज ऑफ डोमेन। रेंज क्या है, इमेज ऑफ डोमेन है, और डोमेन क्या है, इमेज ऑफ रेंज, प्री इमेज ऑफ रेंज है। रेंज की प्री इमेज कहाँ है बच्चों, डोमेन में है। डोमेन की रेंज का डोमेन की इमेज रेंज की प्री इमेज, डोमेन की इमेज रेंज की प्री इमेज, ठीक है। अब हर एक एलिमेंट ऑफ द रेंज में जितने भी एलिमेंट हैं सबकी प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट करती है, और यूनिक प्री इमेज है। ये फंक्शन क्या है बच्चों, ऑन टू फंक्शन है, या फिर हम इसे क्या बोलेंगे, सर्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। सो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। हम अगली वीडियो में 1 1 फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, 1 1 फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ी स्टडी करेंगे, देन उसके बाद हम कुछ 1 2 एग्जाम्पल्स देखेंगे। सो तब तक के लिए मिलते हैं, थैंक यू। Like, share, follow, subscribe, everything. Thank you.